नमस्कार दोस्तों, जब आपको आपकी लोकेशन जाननी होती तो आप अपने मोबाइल में अपना जीपीएस ऑन करते हो और अपने मोबाइल फ़ोन में मैक्सिमम केस में गूगल मैप को खुल के देखते हो कि आपकी लोकेशन पता चल जाती है। यहाँ तो हुई आपकी लोकेशन पता करना पृथ्वी के अंदर, यानी अगर आपको यहाँ जानना है कि पृथ्वी के अंदर आप कहाँ पर हो तो पृथ्वी के सरफेस पर आप कहाँ पर मौजूद हो, तो यह देखने के लिए आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। और आपको यहाँ पता है कि जीपीएस काम कैसे करता है। हम मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट के द्वारा हमें फोन में या किसी डिवाइस में लगे जीपीएस सिस्टम को डिटेक्ट कर पृथ्वी के अंदर हमारी लोकेशन को बता देता है। ये आज के 21वीं सदी के मानव की सबसे बड़ी क्रांति में से एक है, क्योंकि जीपीएस के आ जाने के बाद मनुष्य पृथ्वी के हर जगह पर कोने कोने पर वहां जाकर छुपी हुई चीजों को भी जान पा रहा है। लेकिन अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि आपको यहाँ बताना है कि हमारे पृथ्वी इस अंतरिक्ष में कहाँ पर है, इस अंतरिक्ष में पॉजिटिव में हमारा पृथ्वी कहाँ पर स्थित है, उसमें कई सारे गैलेक्सी है और उसमें कई सारे तारे हैं और उन तारों के तारों और कुछ छोटे छोटे ग्रह है, जिसमें से हमारा एक पृथ्वी भी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। अब इतनी कठिन चीज कर पाना यानी पृथ्वी का लोकेशन जान पाना वैज्ञानिक के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन काम था। पर लाइट है ना जो कि दूर दूर तक ट्रेवल कर पाती है बहुत ही तेज रफ्तार से, उनकी वजह से वैज्ञानिक ने पृथ्वी की लोकेशन को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जान लिया है। तो चलिए एक बार जान लेते पृथ्वी की लोकेशन को। जैसे कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष अनंत है, उस अंतरिक्ष में कई सारे गैलेक्सी होती है, यानी आप ऐसे समझ गए कि अंतरिक्ष बिल्कुल काला सा अंधकार में फैला हुआ है स्पेस में, और उसमें बहुत ही बड़े बड़े जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े एक प्लेट जैसी संरचना होती है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। इन्हीं गैलेक्सी के अंदर तारे होते हैं और तारे और ग्रह चक्कर लगाती रहती है। अब देखिए हमारे पृथ्वी जिस गैलेक्सी में मौजूद है उससे आकाशगंगा कहते हैं, यानी मिल्की वे गैलेक्सी। अब यहाँ मिल्की वे गैलेक्सी की संरचना ऐसी है कि इसमें दो मेजर स्पाइरल आर्म्स निकले हुए हैं, जिसमें से हर एक भुजा कई सारे शाखाओं में फैली हुई है, जिसका नाम है सेक्टम, सेंसोरियस और पोर्सियस है। और दो माइनर भुजा होती है, वहाँ भी शाखाओं में बंधी रहती है, जिसका नाम है नॉर्मा और सागाटेरियस। बात करें हमारे गैलेक्सी की साइज की तो हमारे गैलेक्सी 12,000 लाइट ईयर के डायमीटर में फैली हुई है और यहाँ 1,000 लाइट ईयर जितनी मोटी भी है। अब जब हम पोर्सियस आर्म्स और सागाटेरियस आर्म्स के बीच के हिस्से को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी शाखा निकली हुई है जो कि इन भुजाओं की तुलना में थोड़ी छोटी है। इसे ओरियन सुपुर के नाम से भी जाना जाता है और इसे ओरियन सुपुर में मौजूद है हमारा स्थान, यानी हमारा सौरमंडल, जो कि गैलेक्सी के सेक्टर से लगभग 25,000 लाइट ईयर दूर है। और यहाँ पूरी भुजाओं गैलेक्सी के सेक्टर का चक्कर काटती रहती है। और पृथ्वी के नीचे क्या है, और आपको तो पता ही है कि हमारे पृथ्वी हमारे सूरज का ही चक्कर लगाती रहती है। इसलिए अगर आपको जानना है कि हमारे पृथ्वी इस अंतरिक्ष में कहाँ पर है तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसी और ओरियन सुपुर में ही हमारे पृथ्वी है, बहुत छोटा सा एक रेत की कण जितनी बड़ी, जो कि गैलेक्सी के सेक्टर से लगभग 25 से 27,000 लाइट ईयर दूर है। और आपको बता दें कि रात आसमान में जो भी आप तारे देखते हो, जितने भी दूर देख पाते हो, वो सब चीजों आप इसी ओरियन सुपुर की मटेरियल को ही देख पाते हो, क्योंकि यहाँ गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसमें 400 अरब तारे मौजूद है। अब जरा सोचो कि हमारा अंतरिक्ष कितना बड़ा होगा। अंतरिक्ष में हमारी गैलेक्सी रेत की कण जितनी भी नहीं है और इसमें पृथ्वी की तो कोई इतिहास भी नहीं है।